आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग 10वीं के क्षितिज बुक के पहला चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सूरदास के द्वारा रचित है। उधो तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तागाते नाहीन मन अनुरागी। मतलब गोपियाँ जो हैं सो उद्धव से व्यंग करती हैं और कहती हैं कि उद्धव तुम जो हो सो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, और श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रति तुम्हारे दिल में मन में प्रेम की भाव नहीं उत्पन्न हुई है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागे। तुम तो श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो, फिर भी उनके प्रति तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है, उनके लिए प्रेम नहीं है। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, जियो जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। मतलब यह है कि उद्धव का कंपेयर करती है गोपियाँ कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से। मतलब कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर रहता है, लेकिन उस पर बूंद, एक भी बूंद जो है सो पानी का, जल का नहीं ठहरता है। और जिस प्रकार एक तेल की घाघरी, मतलब एक तेल का घड़ा जो रहता है, एक घड़ा के ऊपर मतलब तेल जो लगा हुआ रहता है, तो उस पर पानी का एक भी बूंद नहीं ठहरता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। मतलब तुमने तो अभी तक प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं रखा है, दृष्टि न रूप पर आगे। मतलब तुम्हारा जो है एक दृष्टि भी नहीं पड़ा है। मतलब श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के लिए उन्होंने अपनी एक पाँव भी नहीं आगे बढ़ाया है, और ना ही उनकी दृष्टि पड़ी है। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जियो पागे। और गोपियाँ जो हैं सो उद्धव से कहती हैं कि हम बेचारी भोली भाली है, जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपकी हुई रहती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से चिपके हुए रहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। मतलब मन में जो बात थी, गोपियाँ कहती है उद्धव से, वह हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधे नाही परत कही। अब गोपियाँ कहती है कि हम कहाँ जाएं, हम अपनी प्रेम की बातें किसे सुनाएं। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। मतलब गोपी कहती हैं कि हम जो उतने समय से श्री कृष्ण के लिए इंतज़ार कर रहे थे, मतलब जो एक समय जो था सो हमारा आधार था, इतने समय बाद श्री कृष्ण आ जाएंगे। और यही सोच कर हमारा जो शरीर था वो व्यथा को, दुख दर्द को सहन कर रहा था। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहन बिरह दही। अब कहती हैं गोपियाँ उधर से कि इन जोग संदेश को सुन कर जो है सो हमारे जो दुख हैं, व्यथा हैं, वो और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चाहती होती गुहार लगाना, उत्ते धार बही। मतलब हम लोग जहाँ से गुहार लगाना चाहते थे, श्री कृष्ण को पुकारना चाहते थे, वहीं से अब धार बही है। मतलब ये जो योग की जो है प्रबल धारा बही है। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा न लही। तब कहते हैं कि गोपियाँ कि हम क्यों धीरज धरे, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को लांघ दिया। वो मतलब वादा करके गए थे जो वो आएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं आया। हमारे हरी हरील की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उंडिया दृढ़ करी पकड़ी। अब गोपी कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण है, वो हरील की लकड़ी के समान है। मतलब हरील क्या है, तो एक पक्षी है, सो अपने पंजों में पकड़ी हुई रहती है एक लकड़ी को, तो उसे लगता है कि मैं नहीं गिरूंगी, अपने आप को सुरक्षा प्राप्त करती है। उसी प्रकार गोपियाँ भी जो है सो अपने पास जब भी श्री कृष्ण को पाती है, तो उन्हों को भी लगता है कि हम सुरक्षित हैं। मन करम बचन नंद नंदर उड़िया दृढ़ पकड़ी। मतलब गोपियाँ कहती हैं हम अपने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण के हैं, और यह दृढ़ करी पकड़ी। और जो यही जो है वह जो है सो दृढ़ कर लिए हैं। जागत सोवत स्वप्न दवस, काना काना जकरी। मतलब जागते समय, सोते समय, दिन रात, दिवस मतलब दिन और निशी मतलब रात,
कान्हा कान्हा जकरी, मतलब गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने मन से, कर्म से, वचन से और सिपहिया जो हैं सो जागते समय, सोते समय, दिन रात हमेशा कान्हा कान्हा जपते रहते हैं, कान्हा का ही नाम लेते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो जयो करोई ककरी। और गोपी कहती हैं ये जो योग है सो करोई ककरी के समान लग रहा है। करोई ककरी मतलब है कड़वी। सूतो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी। अब गोपी उद्धव से कहती है कि ये कैसी व्याधि तुम ले आए हो जिसको हमने कभी देखा है, न सुना है और न कभी भोगा है। यह तो सुर तुम्ही लो सापो जिनके मन चक्री। कहते हैं कि ये आप उन्हीं को ले जा कर के सौंपिए जिनके मन चक्री हैं, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात मधुकर के समाचार सब पाएँ। अब गोपियाँ कहती हैं कि हरि जो हैं सो बहुत ज़्यादा राजनीति पढ़ लिए हैं, और जो है एक मधुकर मतलब भौरे को, यहाँ भौरे इंडिकेट कर रहे हैं किसके लिए, उद्धव के लिए, मतलब उद्धव को भेज करके और उनसे सारी बात समझ करके समाचार सब प्राप्त कर लेंगे। एक अतुर चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। मतलब जो श्री कृष्ण जो थे सो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब लगता है कि मथुरा में जा कर के उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और उनका जो बुद्धि जो बढ़ा है तो उन्होंने हमें जोग संदेश पढ़ाना शुरू कर दिया। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत ढाए। मतलब उद्धव जो हैं सो भले लोग हैं, लेकिन मतलब ये जो है श्री कृष्ण के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। और कहती है गोपियाँ कि अब हम अपने मन को प्राप्त कर लेंगे जो कृष्ण चुरा करके चले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। और कहती है कि श्री कृष्ण तो खुद ही अनीति कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो थे सो दूसरों को अनीति करने से रोकते थे, मतलब किसी को दुख नहीं दो, पीड़ा नहीं दो। लेकिन यहाँ तो वो खुद जो है सो गोपियाँ को पीड़ा दे रहे हैं। राज धर्म ते यही सु और जो प्रजा न जाहि सताए। और राजा का धर्म वो होता है जो प्रजा को नहीं सताता है। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जो थे सो जोग संदेश ले करके गोपियों के लिए भेज दिए थे, इससे गोपियाँ नाखुश थी।